और टी राघवन ठीक पद छोड़ने से पहले ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आना और एक इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन होना, क्या समझे हम इससे? कैसे ये मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? देखिए, ये वाकई में मुश्किलें पैदा करेगा अगर डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि उनका जो समुदाय है, वोक्कली का समुदाय, वो इस कास्ट सेंसस जिसे कहा जाता है या फिर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिसे गवर्नमेंट कहती है, उसके खिलाफ रहा है। हमने लगातार देखा कि जब भी सिद्धरामैया ने ये मूव किया है, उस समुदाय के जो बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन है, वोक्कली का संघ है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये कहा जाता है कि ये उस समुदाय के साथ अन्याय होगा। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि डीके शिव कुमार के लिए कैच 22 सिचुएशन होगा। लेकिन सिद्धरामैया की जहां तक बात है, वो अहिंदा लीडर माने जाते हैं कर्नाटक के, बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग में और सारे जो है पिछड़ा वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर जाने वाले एक मास लीडर के रूप में उनकी छवि रही है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो पद छोड़ने से पहले एक ये संकेत जरूर दे दें कर्नाटक की जनता को, अपने समर्थकों को, कि इस तरह से वो जो है इस अपना जो इनका काम था, जो उन्होंने कहा था, जो वादा किया था कि वो कास्ट सेंसस जरूर करवाएंगे जिससे ओबीसी और अल्पसंख्यक और दलितों का उत्थान कर्नाटक में हो सके, उस काम को वो करते हुए ही अपना पद छोड़ रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको इस बीच में देना चाहता हूं। एक इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद सीएम जो हैं वो राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांग सकते हैं, उनसे धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने जो है उनको इतना बड़ा मौका दिया। करीब सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की श्रेणी में, रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। साथ में ये भी कहा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो ये कह रहे हैं कि ही विल पोलाइटली डिक्लाइन राज्यसभा ऑफर इन पर्सन। वो खुद जाकर, क्योंकि इनका फैसला, आज जैसा हम बता रहे थे कि उन्हें फैसला लेना था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। स्मूथ ट्रांजिशन तभी कांग्रेस के लिए पॉसिबल है कि वो यहां से राज्यसभा चले जाएं, ताकि यहां पर किसी भी तरह से पावर सेंटर जो है वो दो नहीं हो जाएं। लेकिन ये जो खबर आ रही है सीएम ऑफिस के सोर्सेस के हवाले से कि वो ये राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और बहुत पोलाइटली ये कहेंगे कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे राघवन, यही खबर लगातार, मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में भी काफी चल रहा है, चर्चा का विषय है कि आखिरकार क्या सिद्धरामैया सेंटर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और लगातार लोग उसमें जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है कि सिद्धरामैया जिस तरह के राजनेता है, वो कर्नाटक छोड़ने के इच्छुक नहीं है, जिन्होंने अपने कई करीबियों को यह बात बताई। आप सूत्रों की माने तो आज सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद 30 तारीख को डीके शिव कुमार की ताजपोशी हो सकती है और कहा यह जा रहा है कि डीके शिव कुमार के साथ 4 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। ऐसा करके चुनाव से पहले एक पार्टी जातिगत समीकरण को साधना चाहती है डिप्टी सीएम के लिए। जिनके नाम आगे चल रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यतीन्द्र सिद्धरामैया, ये सिद्धरामैया के बेटे हैं, प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। इसके अलावा तमाम और नेता हैं। राज्यसभा नहीं जा रहे हैं सिद्धरामैया, ये एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी को वो अपना फैसला बताने के लिए ठीक इस्तीफा देने के बाद रवाना हो जाएंगे, जैसा कि हमें अभी अभी राघवन ने भी यही बात बताई। राघवन, अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और सिद्धरामैया भी उसी सदन में रहते हैं, तो ऐसे में किस तरह की परेशानी पैदा हो सकती है डीके शिव कुमार के लिए आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि राज्यसभा तो जाएंगे नहीं। देखिए, यही बात जो है कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता था। कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे लगातार जब हमारी बात होती है तो उन्होंने कल शाम तक यही कहा था कि हम किसी तरह से सिद्धरामैया को मना लेंगे कि वो राज्यसभा चले जाएं। ऑफर जो किया गया था, जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उन्हें ये बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह उन्हें राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाया जा सकता है अगर उनकी इच्छा। और यहां पर जैसा हम कह रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की भी बात हो रही है नई सरकार में, तो उनके बेटे को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन अब यह खबर सामने जब आ रही है कि सिद्धरामैया जाएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे और पोलाइटली उनसे ये कहेंगे कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जाहिर बात है कि यहाँ पर 2 पावर सेंटर्स हो जाएंगे। और उसके बाद जो नए चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रंट रनर कह सकते हैं डीके शिव कुमार ही है, और कोई नाम अभी तक सामने आया भी नहीं है। तो ऐसे में फिर उनके लिए बहुत मुश्किलों वाले दिन होंगे, चुनौतियों का सामना उन्हें हर कदम पर करना होगा। अच्छा राघवन, एक तस्वीर आ रही है, हम जरा बता दें। डीके शिव कुमार अपने घर से रवाना हो रहे हैं, अपने गाड़ी से वो इस वक्त वो रवाना हो रहे हैं। तो डीके शिव कुमार को आप देख सकते हैं कि माना जा रहा है कि 30 मई को, यानी 30 तारीख को वो सीएम पद की शपथ लेंगे और आज मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे। लेकिन इस बीच ये देखना है कि डीके शिव कुमार जब उनके घर में पहुंचते हैं तो उसके बाद दोनों नेताओं के बीच किस तरह की आगे की बातचीत होती है। और सभी को इंतजार यही था कि कितने बजे और कब तक डीके शिव कुमार पहुंचेंगे सिद्धरामैया के घर पर, जहां पर इस वक्त एक ब्रेकफास्ट रखा गया है तमाम मंत्रियों के लिए। और ये देख सकते हैं उनका जो काफिला है इस वक्त उनके घर से निकल चुका है। जो सुरक्षा कर्मी है धीरे धीरे जो तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्हें
हटा रहे हैं ताकि उनकी गाड़ी आगे रवाना हो सके। कई लोग तो देखिए फूलों का गुलदस्ता लेकर भी पहुंचे थे, क्योंकि उनका यह मानना है कि आखिर लंबे वक्त के बाद, लंबी जद्दोजहद के बाद उनके नेता डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।